9 से होगा, हाँ बिल्कुल 9 से होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो उसके भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3a, और उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है। लेकिन कह रहा है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, यानी ये जो परिमाप है इसका √3 गुना है। यानी अगर आप इसमें √3 से गुना करिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर से a कैंसिल, यानी a का वैल्यू 4 आ जाएगा। यानी उस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा वो 4 यूनिट होगा, ऑप्शन सी। बस सवाल के अनुसार सजाने पर इसका आंसर आ गया है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, उसके क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का √3 गुना है, इसमें √3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी को कोई भी दिक्कत रहेगा तो जरूर बोलेंगे, हम उसको दोबारा बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आप बनाइए। लिखा एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 12√3 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है वही समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी होता है। जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका वही समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई होता है। तो माध्यिका का मतलब समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई हो गया, और ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का होता है √3/2 इंटू a, इतना बराबर आपका 12√3 है। यानी a का मान आपका 24 आ गया, a का मान 24। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 24 गुना 24। ये 24 से 4 से कट जाएगा, 24 छक 44 से 144√3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा। और जो आज पहला दिन मेंस्ट्रुएशन का कर रहे हैं, इसके पहले मैंने 2 क्लास और ले लिया है, उसका वीडियो जरूर देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है 12√3। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका ही ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक सब एक ही रेखा होता है। तो शीर्षलंब मतलब ऊंचाई माध्यिका के बराबर होगा, तो √3/2 इंटू भुजा बराबर 12√3, a का मान 24। और a आने के बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है। मुझे लगता है इसको आप भी बना सकते हैं, तो एक बार आप कोशिश करिए, और आपसे नहीं बनता है तो हम तो बताएंगे ही। पंकज भारती पीडीएफ नहीं लगा हुआ, देखिए आपके ऐप पर पीडीएफ लगा हुआ होगा, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं आपका पीडीएफ लगा हुआ है कि नहीं। बिरिन कुमार धीरे धीरे बताइए। और कितना धीरे बताएं बिरिन, क्या दिक्कत है आपको, समझ में नहीं आया बिरिन? नहीं समझ में आएगा बिरिन बाबू तो जरूर बताइएगा। अच्छा पीडीएफ अभी नहीं लगाया है, चलिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 24√3। पीडीएफ हम नहीं लगाया है, उसको देखते हैं। परिमाप 3a होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। यहां आपका परिमाप 3a बराबर 24√3 है, यहाँ a का मान 8√3 हो गया। बताए थे आपको समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बटा √3। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a बटा 2√3। a का मान यहाँ 8√3 है, 8√3 को 2√3 से भाग देंगे तो आपका r का मान आ जाएगा 4। अब परिवृत्त की त्रिज्या होता है a बटा √3, a का मान आपका 8√3 है, आप इसको √3 से भागा देंगे तो 8 आ जाएगा, तो 4 और 8 होगा ऑप्शन बी। एक चीज और आपसे जानते हैं, इसको सोल्व करने का कोई आवश्यकता नहीं था। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का जो रेशियो होता है 2:1 का होता है। अगर r का मान 4 आया है तो कैपिटल R का मान 4 का दुगुना 8 आना ही था। ठीक है, एक बार सभी बच्चे प्यार से यहां तक बताओ कि यहां तक का क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है। 11 नंबर तक के सवाल में कोई हड़बड़ाहट, किसी को जल्दबाजी हो गया तो आप बता सकते हैं, वरना 12 तो आपको गौर से देखना पड़ेगा।
12 नंबर सवाल आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 11 तक में किसी को कोई डाउट है? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं, तो 12 नंबर का सवाल देखिए, और इसमें प्लीज अपना जो कमेंट बॉक्स है उसको थोड़ा शांत दीजिए, आराम दीजिए और यहां से समझिए। अनुकृति कुमारी, ए नहीं होगा बाबू। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले त्रिभुज का अंतःवृत्त बोला है और फिर बाहर वाला वृत्त, यानी उसी सीरीज में आंसर देना पड़ेगा जिस सीरीज में क्वेश्चन है, यानी आर और आर निकालना है, तो पहले 4 तब 8, इसलिए आपका आंसर ये होगा अनुकृति जी। क्लियर है बेटा? मुस्कान रानी पीडीएफ नहीं डाला है, वो गलती से नहीं डाला, मैंने उसको आदेश दे दिया था डालने का, उसको हम क्लास के बाद बोलते हैं तुरंत। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, तो अनुकृति जी आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्यों नहीं होगा। ठीक है, 12 नंबर में आपको ध्यान से समझना है बाबू। लिखा है एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं पर P1 P2 और P3 की लंब की लंबाई है। यहां देखिए आपका ये समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज में गौर से ध्यान से समझना है, दोबारा के चक्कर में नहीं रहना, आसान आसान क्वेश्चन है। एक बिंदु से, मान लिया जाए ये एक बिंदु है और कहां पर बिंदु है नहीं मालूम, लेकिन समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं पर P1 P2 और P3 लंब की लंबाई है। एक लंबाई आपका P1 है, ये P1 है, दूसरा लंबाई आपका P2 है, ये वाला लंबाई आपका P3 है, ये वाला लंबाई आपका क्या है? P3 है। ठीक है बाबू, और ये समबाहु त्रिभुज की सब भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। अब हम उस कॉन्सेप्ट को बाद में देखेंगे, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना, यानी ए का मान निकालना है। तो देखिए, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? सर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन आपसे हम ये बोल दे कि मुझे इतना ही पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, इतना ही, तो आप क्या कहेंगे? सर, ये एक त्रिभुज का आधार मालूम है और ऊंचाई मालूम है, तो सिंपल वे में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार आपका ए और ऊंचाई आपका P1। यहां आप इधर से अगर मिला देते हैं बाबू, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार ए और ऊंचाई P2। आप इधर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार ए और ऊंचाई P3, और ये तीनों का योग जो होगा वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बात समझ में आ गया होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम इतना पार्ट अलग से निकाल दे, इतना पार्ट अलग से निकाल दे और इतना पार्ट अलग से निकाल दे, तो क्या दिक्कत है? अब यहां से देखिए, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, ए भी कॉमन लेके कट जाएगा, कट जाएगा। अब ए का मान हो गया आपका, देखिए क्या, P1 P2 और P3, ए बराबर P1 P2 और P3, और बट्टा में सीधा सीधा ये आपका हो जाएगा, देखिए P1 P2 P3, और ये √3/2 है, इधर जाके हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अब हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, देखिए, कभी भी समबाहु त्रिभुज में, कभी भी समबाहु त्रिभुज में अगर मान लिया जाए, समबाहु त्रिभुज में ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में अगर मान लिया जाए किसी अंदर के एक बिंदु से एक लंब खींचा जाए H1, ये आपका H2 और ये आपका H3, और ये आपका समबाहु त्रिभुज रहेगा ना, ये आपका समबाहु त्रिभुज रहेगा, तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा, इन तीनों लंबों के योग, यानी H1 प्लस H2 प्लस H3, H1 प्लस H2 प्लस H3 इंटू आपका 2/√3, 2/√3 डायरेक्ट करिएगा। अगले बार से कभी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए और आपसे साइड का लेंथ पूछे, तो साइड का लेंथ जो होगा अंदर के बिंदु से डाले गए लंबों का योग इंटू 2/√3, इंटू 2/√3। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। ठीक है, तो अब इस सवाल का आपने डिटेल सॉल्यूशन देखा, आपने इस क्वेश्चन का, ये वाला सवाल का आपने डिटेल सॉल्यूशन यहां देखा, बट आपको एग्जाम में एकदम ध्यान रखना है कि एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं पर P1 P2 और P3 लंब की लंबाई है, तो प्रत्येक भुजा बराबर, आपको इतना नहीं करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 अब इंटू 2/√3, ये सीधा आंसर लगाना है आपका सी ऑप्शन। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है। ठीक है, दीपक सही बोला, ये एक कॉन्सेप्ट बन गया। ऐसा कर लेंगे, इस पे हम एक चर्चा और करना चाहेंगे, इसी क्वेश्चन पर एक चर्चा और करना चाहेंगे। देखिए, माना कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है ABC। ठीक है, और इसके अंदर से एक लंब डाला गया है P1,
और इधर आपका P2 और इधर आपका P3 और देखिए एक चीज और, ये आपका भुजा का लंबाई AA। क्या कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं हम, थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट जानकर, क्योंकि इसके बाद आपको इसमें कोई भी सवाल बन ही नहीं सकता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये भी होता है कि नहीं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी होता है। और अभी के नियम के अनुसार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 1/2 आधार A और ऊंचाई P1, और इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार A ऊंचाई P2, और इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार A ऊंचाई P3, और तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो एक बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा। माना कि इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है हमको h है, नहीं मालूम, हम मान लेते हैं h है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और इसी त्रिभुज का तीनों पार्ट का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। 1/2 से 1/2 सब कॉमन होकर कट जाएगा, और आपका a से सब a भी कॉमन होकर कट जाएगा, a भी कट गया, तो h का जो मान हो जाएगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। तो आपको मैं दो कॉन्सेप्ट सिखाया हूं और दोनों डिटेल से समझाया हूं, एक बार उसको हम रिवाइज करवा देते हैं। अगर कभी भी एक त्रिभुज दिया रहे और ये त्रिभुज आपका समबाहु है, अगर कभी भी एक त्रिभुज दिया रहे और जो त्रिभुज समबाहु है और इसके अंदर से, अगर इसके अंदर से लंब खींचा जाए किसी बिंदु से P1, P2 और P3, तो आपको कॉन्सेप्ट बन गया आपके लिए। पहला, अगर भुजा की लंबाई बोलेगा तो तीनों लंबों का योग, तीनों अंदर के बिंदु के लंबों का योग इंटू 2/√3 फटाक से करेंगे, और अगर ऊंचाई निकालना होगा तो बस P1 प्लस P2 प्लस P3। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बन गया है और ये आपके सवाल को शॉर्टकट कर देगा। अगर आपको क्लियर है मेरी दोनों बात तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए और हम आगे के सवाल पे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला रहे छोटा छोटा, तो भुजा का लंबाई इतना, ऊंचाई बराबर इतना। हाँ, आज सुबह 7 से 7:30 से 8:30, 9 से 10 और 10:30 से 11:30 का क्लास नहीं हो पाया क्योंकि नेट का इशू था। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट कर दिया था। चलिए, सबको क्लियर है? तो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से इसको सोल्व करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले तो त्रिभुज का भुजा निकाल लीजिए आप। त्रिभुज का भुजा हो जाएगा तीनों लंबों का योग, 8 और 6 14 और 10 24, 24 इंटू आपका 2/√3, 24 इंटू 2/√3, ठीक है। और 2/√3 के मतलब 8√3 हो गया, यानी a का मान आपका 16√3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 16√3 गुना 16√3, और ये 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौ 64, 64 या 192√3। देखिए कितना शॉर्टकट बन गया ये। लेकिन ये तभी बनता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो कभी भी आपको बताए थे कि भुजा निकालना रहेगा तो सभी लंबों को जोड़ देना है, सभी लंबों को जोड़ देना है और इंटू 2/√3 कर देना है, बताए ना। तो उसी के तहत हम समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल लिए, और क्षेत्रफल भुजा निकालने के बाद तो समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा मालूम है तो आप ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, बाह्यवृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इन समबाहु त्रिभुज का कुछ भी निकालने के लिए हमको उसका भुजा जानना जरूरी है। चलिए, क्लियर? ठीक है, ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 से 14। यहां देखिए 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 3 + 3√3 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। एकदम बेसिक सवाल है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। माना कि समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन कहता अगर प्रत्येक भुजा का 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, यानी भुजा की लंबाई 2 यूनिट बढ़ा दीजिएगा, तो भुजा की लंबाई 2 यूनिट बढ़ा दीजिएगा तो √3/4 इंटू a + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पहले भुजा ए था तो अब भुजा a + 2 हो गया। भुजा बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो ये क्षेत्रफल ज्यादा, ये क्षेत्रफल कम, और यहाँ का क्षेत्रफल का अंतर है 3 + √3, 3 + √3। अब यहां देखिए इसमें √3/4 कॉमन हो जाएगा, और ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab यानी 4a होगा, और ये -a² हो गया, बराबर √3 कॉमन ले लीजिए, तो ये √3 कॉमन ले लीजिएगा
तो ये बच जाएगा √3 + 1, √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पर बच जाएगा 4 कॉमन, 4 कॉमन बचेगा तो a + 1 हो जाएगा, a + 1 इतना बराबर आपका हो जाएगा। इधर जाइएगा या ऐसे ही रहने दीजिए ना, केवल 4 + 4a, 4 + 4a बराबर, इसको उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 √3 + 4। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा इधर। ये 4a बराबर 4 √3 है, यानी आपका a बराबर √3 हो गया और आपका त्रिभुज की भुजा की लंबाई √3 यूनिट होगा। ऑप्शन पहला सिंपल था। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 3 + √3 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु में होता है और इन दोनों का अंतर दिया है, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। ठीक है भाई, सभी लोग को क्लियर है? जल्दी बताइए। सुमन, पंकज, गुड्डू, अमित, निरंजन, गोलू, ओम प्रकाश, दीपक, क्लियर है भाई? रश्मि, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। चलिए, सभी लोगों को क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल बनाएंगे। सुमन कुमारी सर 14 नंबर फिर से बताइए। ठीक है भाई, 14 नंबर फिर से बता देते हैं। क्या हो गया सुमन जी, ऐसे कैसे होगा? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। आप ही बताइए, समबाहु त्रिभुज का भुजा 2 इकाई बढ़ा देंगे। अगर पहले से आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है, अगर भुजा का लंबाई a है तो क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर आपका 2 इकाई बढ़ा दीजिएगा भुजा तो a + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इन दोनों में अंतर आपका 3 + √3 है। अब इसमें आपको क्या दिक्कत हो गया सुमन जी? आप √3 कॉमन लेके यहां भी काट सकते हैं, यहां √3 कट जाएगा और यहां 1 कट जाएगा, क्या दिक्कत है आपको? और यहां 4 एलसीएम रह जाएगा और ये a² + b² + 2ab - a² बराबर √3 + 1 है। यहां से ये कट जाएगा और देखिए ये जो है आपका 4 + 4a है, इसमें 4 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां 1 + a बच जाएगा और बट्टा में 4 बराबर √3 + 1। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, आपका a बराबर √3 आ जाएगा, a बराबर √3 क्योंकि +1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या डाउट हो गया भाई? सुमन कुमारी सही है? अब सही होगा ही होगा। चलिए 15 नंबर बनाओ भाई साहब। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 है, समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 है तथा अन्य भुजाओं का रेशियो 4:3 है, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। आपको ट्राइप्लेट याद होगा 3 4 5, 3 4 5 समकोण त्रिभुज का ट्राइप्लेट है और जिसमें बड़ी भुजा कर्ण होती है, बड़ी भुजा कर्ण होती है तो कर्ण का मान 20 के मतलब 4 से गुना, तो ये भी 4 से गुना और ये भी 4 से गुना, यानी अन्य दो भुजा की लंबाई 16 और 12 होगा, तभी कर्ण 20 हो पाएगा। 16 12 आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है। ट्राइप्लेट जानते हो आप 3 4 5, 3 4 5 के मतलब आपका एक कर्ण 20 है तो 5 चौका 20, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12। देखिए भुजा का रेशियो 4:3 है कि नहीं है? ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि सारा क्वेश्चन आपका आसान आसान इतना कैसे आ रहा है सर। आपका क्वेश्चन मैंने बेसिक से शुरू किया है और बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। समय लगेगा लेकिन बेहतर तरीके से कंप्लीट मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ जाइए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 36 15 और 39 सेंटीमीटर है। देखिए, उस त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 36 15 और 39 है। 36 15 और 39 आपका, ये तो आपका विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्योंकि हीरो सूत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो यहां देखिए 3 नहीं, गौर से देखिएगा तो 5 12 और 13 का मल्टीपल है, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 13 तिया 39। ट्राइप्लेट, ट्राइप्लेट मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से आप कर सकते हैं 1/2 इंटू दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल 15 गुना 36, ये 18 से कट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 270। अच्छा, उतारने का टाइम देते हैं भाई। लो, अगला सवाल आप लोग बनाइए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बनाइएगा।
क्लियर? देखिए सवाल आपने पढ़ा होगा, अगला क्वेश्चन ये भी देखिए ध्यान से आप। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। कर्ण की लंबाई, तो देखिए ऑप्शन में 7, 24, 25 दिया हुआ है, तो आप यही वाला ट्राइप्लेट लेके देखिए 7, 24, 25 को। अगर 7, 24, 25 का ट्राइप्लेट लेके चलते हैं तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर यहां जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 9, 7, 16 और 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 7, 5। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप आपका 56 है। तो देखिए 5, 4, 9, 7, 16 हाथ में 1, 2, 2, 4, 1, 5, 56 आपका सही है। 56 सही है। और इसका क्षेत्रफल जो है 1/2 इंटू दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल यानी 7 गुना 24, 7 गुना 24 मतलब वर्ग 7 84। क्षेत्रफल भी सही है, क्षेत्रफल भी सही है। इसका मतलब ये इसका कर्ण जो होगा 25 होगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो बड़ी भुजा होता है। सोलह नंबर में हम कैसे जानेंगे कि विषम ट्रायंगल है? अरे भाई 16 नंबर में कैसे डालेंगे कि विषम ट्रायंगल है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही बनाना है। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही बनाना पड़ेगा आपको, वरना बहुत लंबा चल जाएगा। यहां देखिए लिखा एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा की लंबाई ए और बी यूनिट, समान भुजा की लंबाई ए यूनिट और बी यूनिट्स असमान भुजा की लंबाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सीधा सीधा फार्मूला आपसे पूछा है, और जिसको फार्मूला कंप्लीट है वो तुरंत इसका आंसर लगा देगा आपका ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, याद करिए आपको बताए थे हम समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला। ये भुजा समान है, ये भुजा असमान है, तो इस पे लंब डालिएगा, इस पे लंब डालिएगा तो ये b/2 हो जाएगा और ये भी b/2 होगा और ये h हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो देखिए ये h जो होगा आपका अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार, आधार आपका b और ऊंचाई आपका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा का 2, तो हो जाएगा b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये तो जस्ट फॉर्मूला है आपका, इसमें कोई क्या करेगा। आगे देखिए लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और समान भुजा आधार का 5/6 गुना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 है और समान भुजा आधार का 5/6 गुना है। आधार में का लगा हुआ है यानी आधार आपका 6x, तो ये आपका 5x होगा। ठीक है, और करें इसका परिमाप 544 है, तो आप जानते हैं कि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी 16x बराबर 544। 16 से काट दीजिएगा तो 16 तिया 48 आपका 6, 16 चौका 64, 16 तिया 48, 16 चौका 64 यानी x का मान 34 आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कोई समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, सीधा कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब आपका भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बीच से जो लंब डालिएगा वो माध्यिका का भी काम करेगा और ऊंचाई का भी काम करेगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा रूल है कि बराबर भुजाओं के बीच से अगर लंब डालिएगा तो वही उसका ऊंचाई का काम कर जाएगा और वही उसका माध्यिका का भी काम कर जाएगा। तो h का मान हो जाएगा देखिए 3, 5, 4x, ट्राइपलेट बन गया ना ये 5, 3, 4, क्योंकि 90 डिग्री है और 90 डिग्री में अगर कर्ण 5 आ गया बेस 3 है तो लंब 4 हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार 6x, तो 6 के मतलब 6 गुना 34 और ऊंचाई आपका 4x यानी 4 गुना 34, 4 गुना 34, तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 यानी 4 तिया 12, 12 गुना 34 गुना 34। आप इसको कैलकुलेट करिए या फिर आप इसको एक सेकंड यहां देखिए 4 का 34 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 तिया 12 दूना 24, 24 1 25, 3 तिया 9 2 11, 11 गुना 12 गुना 1156, तो ये जाएगा 12 6 72, 12 5 60 और 7 67, 12 6 18 और 12 1 13,
13,872 आपका आंसर हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन। सुदर्शन कुमार पीडीएफ आपके ऐप पे ही मिलेगा। और चंदन कुमार आप सवाल नंबर 17 को दोबारा बोल रहे थे। 17 में ऐसा क्या था जो दोबारा पूछना था आपको? ये तो आसान क्वेश्चन है। सत्रह में क्या आपको चंदन जी दोबारा पूछना है इसको? कह रहे समकोण त्रिभुज होना चाहिए, परिमाप 56 होना चाहिए, क्षेत्रफल 84 होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का मतलब आपका ये समकोण त्रिभुज है, माना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहे इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। माना कि कर्ण 25 है, माना कि पहला कर्ण 25 है, तो एगो 7 होगा, एगो 24 होगा। 7 24 25 होता है। आप जोड़ के देखिए, 7 24 25 84 आ जाएगा, 7 24 25 56 आ जाएगा। और क्षेत्रफल आपका 1/2 गुना 7 गुना 24 आपका 84 आ जाएगा। वर्ष 84 आ गया। सिंपल। चलिए 20 नंबर सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर, निरंजन पांडे जी आपका गुना गलत है। निरंजन पांडे जी सी ऑप्शन नहीं होगा, आपका गुना गलत है भाई, डी होगा। चलिए 20 नंबर सवाल बनाइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है और समान भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इस समद्विबाहु त्रिभुज में आपका जो परिमाप है 72 है, समान भुजा की लंबाई 26। अगर ये 26 तो ये 26, तो 26 26 52 हो गया। तो 72 में 52 घटा दीजिए, 72 में 52 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अब आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। कुछ नहीं, इसके शीर्ष से लंब डालिए, लंब आपका माध्यिका का भी काम करेगा। और आप समझ जाइए ये 10 है, ये 26 है, तो ट्राइप्लेट बनेगा 5 12 और 13, 5 12 और 13, 5 दूना 10, 13 दूना 26, तो 12 दूना 24, 5 दूना 10, 13 दूना 26, तो 12 दूना 24। आधार मालूम है, ऊंचाई मालूम है, क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2, आधार 20 और ऊंचाई 24, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 240। क्षेत्रफल 240, 240 आपके ऑप्शन पे जरूर होगा। ऑप्शन देखिए सी है। प्रीति कुमारी सर क्वेश्चन नंबर 19 फिर से बता दीजिए, क्या है प्रीति क्वेश्चन नंबर 19 में भाई? क्या हो गया प्रीति जी, इस सवाल में आपको क्या दिक्कत हो गया? कुछ भी तो नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और यहां रेशियो दिया है कि समान भुजा आधार का 5/6 गुना है। आधार का 5/6 गुना के मतलब आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आधार आपका 6x, तो बराबर भुजा 5x। क्लियर। और अगर हम इससे लंब डालेंगे तो ये आपका 3x 3x हो जाएगा और ट्राइप्लेट होता है ये 4x। अब देखिए परिमाप जो है 16x हो गया, यहाँ 5 5 10 से 16x बराबर 544। x का मान आपका 34 आ गया, 34 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू 6x गुना आपका 4x हो जाएगा। x के जगह 34 रख के गुना कर दीजिए, आप x के जगह 34 रख के गुना कर दीजिएगा, आंसर डी आ जाएगा। क्या इसमें आपको फिर से बताना है? इतने आसान आसान सवाल में आप लोग ऐसे नौटंकी करेगा तो कैसे होगा? 21 नंबर बनाइए, क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार पर 8 सेंटीमीटर का लंब खींचा जाता है जिसका परिमाप 64 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार, ये समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी और कह रहा है इसके आधार पर 8 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है। 8 सेंटीमीटर लंबा लंब खींच दिया और इसका परिमाप 64 है। अब देखिए इसका परिमाप 64 है, यानी ये और ये मिला के 2a + b जो है आपका, वो आपका 64 है क्वेश्चन के अनुसार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। थोड़ा चैलेंजिंग सवाल है। सबसे पहले तो ये 90 के सामने कर्ण होगा। ये इस छोटा सा त्रिभुज के लिए आप ट्राइप्लेट सोचो जिसमें 8 आता हो, तो कहेगा सर 8 आने वाला है, 8 15 और 17। आप चेक कर लीजिए 8 15 और 17, तो ई आपका 17 रहेगा सर और ये आपका 15 रहेगा, तभी तो 15 8 17 हो गया। तो इधर भी 15 रहेगा और ये 17 रहेगा और 17 17 34 38 आपका 34 38 आपका 64 परिमाप आपका हो गया। 2a आपका 34 और b आपका पूरा का पूरा 30, तो 34 38 64 फिट बैठ गया इस ट्राइप्लेट पे। इसलिए मैंने आपको बोला था ट्राइप्लेट याद करके आइएगा। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार आपका 30 और ऊंचाई आपका 8। आपका आंसर हो जाएगा 8 चौक 4 तिया 12, 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा।
यही 17 होगा, क्योंकि 90 के सामने ही कर्ण होता है, कर्ण ही सबसे बड़ा होता है। आगे देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p है, इसके क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग बनाते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु समकोण है। देखिए ए बी सी, समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है इसकी लंबाई a तो इसकी लंबाई भी a, और कर्ण आपका √2a। कर्ण निकालना सबको आता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो √2a ही होगा। और इसका परिमाप जो होता है वो 2a प्लस √2a होगा, ये परिमाप होगा। और यहां परिमाप बोल रहा है आपका 2p है, इसका परिमाप 2p है, तो इसका परिमाप 2p कर दिए। अब देखिए, अब आप यहां से √2 कॉमन लेके काट दीजिए, √2 ये कट जाएगा, ये √2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर a कॉमन ले लीजिएगा तो √2 + 1 बच जाएगा, और यहां पर ये √2p बच जाएगा। यानी a का मान जो होगा √2p बटा √2 + 1 हो जाएगा, √2 + 1। आप में से सभी लोग जानते हैं कि ये √2p तो हुआ, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो √2 - 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो √2 - 1 होगा, बटा में स्क्वायर का अंतर 1 होगा। और आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसका जो आधार है वही ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर कह सकते हैं, √2p इंटू √2 - 1 √2p इंटू √2 - 1, यही हो जाएगा। अब ये 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ p² इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि यहां पर और डिटेल कर दिया गया है। देखिए क्या, इसको डिटेल में ये कर दिया गया कि p² इंटू a - b का होल स्क्वायर 3 - 2√2, a² + b² - 2ab, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन। रोशन कुमार, बताते समय कमेंट्स पे कोई कैसे ध्यान देगा? जिस समय पढ़ा रहा होगा उस समय कमेंट्स पे कैसे ध्यान देगा? हम क्वेश्चन बनाने के बाद आपके कमेंट की तरफ तो देख ही रहे हैं ना। अब चंदन बार बार एक ही चीज को लिख रहा है, पीडीएफ कब मिलेगा, तो पीडीएफ भाई गलती से नहीं लगाया, हमने उसको बोल दिया था, नहीं लगाया, लगा देगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 22 नंबर तक हो गया। अभी आपका बेसिक ट्रायंगल चल रहा है, उसके बाद बेसिक चतुर्भुज चलेगा, फिर बेसिक सर्कल चलेगा, फिर उसमें मिक्स हिसाब आएगा, फिर आपका फिगर पे बेस आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कर लीजिएगा रिवाइज यहां तक, ठीक है।